अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाज़त मांगने पर अदालत ने जवाब दाखिल करने की दी मोहलत। 21 जनवरी तक हिंदू फरीक को दाखिल करना होगा जवाब। दिल्ली के मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है आम आदमी पार्टी। मेयर की 16 सीटों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। अयोध्या में राम मंदिर का अगले साल होगा इफ्तिताह, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में 17 कांग्रेसी लीडरों की घर वापसी। गुलाम नबी आज़ाद के हमरा कांग्रेस को कहा था खैराबाद। भारत में तालीमी शोबे में निजीकारी को जल्द मिलेगी मंजूरी। गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ की राह हमवार करेगी हुकूमत। ज्ञानवापी मस्जिद में वज़ू खाने के फव्वारे को शिवलिंग बताकर पूजा की इजाज़त मांगने वाली दरख्वास्त पर फास्ट ट्रैक अदालत ने फ़रीक़ैन से 21 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। पिछले साल नवंबर में इसी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर हिंदू फरीक के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया था। विश्व हिंदू वैदिक सनातन संघ के जनरल सेक्रेटरी करण सिंह ने ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों के दाखिलों पर पाबंदी और फव्वारे को शिवलिंग बताकर पूजा की इजाज़त मांगी थी। जिला जज A.K. विश्वेश ने 25 मई को मामले की फास्ट ट्रैक अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अप्रैल में एक दूसरी निचली अदालत ने भी औरतों के एक ग्रुप की दरख्वास्त पर सुनवाई की थी, जिन्होंने मस्जिद की बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की इजाज़त मांगी थी। इस मामले पर ज्ञानवापी इमारत के वीडियो सर्वे का भी हुक्म दिया गया था। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है। इसके लिए पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के लिए इंतखाबात जारी हैं, जहां अरकान असम्बली के कोटे से 17 अरकान को नामजद किया जाना था। इन 17 में से 16 आम आदमी पार्टी के पास अरकान नामजद करने की गुंजाइश थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक भी मुस्लिम को नामजद नहीं किया। डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने यह तनकीद आम आदमी पार्टी की तर्जुमान आतिशी के ज़रिए एक तनकीदी बयान के पस मंज़र में किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने मुस्लिम चेहरे को नज़रअंदाज किया है। आपको बताते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से 5 मुस्लिम अरकान असम्बली है, लेकिन एक भी मेयर की सीट के लिए आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार नामजद नहीं किया। बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या में तामीर होने वाले राम मंदिर का इफ्तिताह 1 जनवरी 2024 को होगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह इत्तला दी है। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात 2024 में ही होने हैं। ऐसे में राम मंदिर का इफ्तिताह की तारीख को भी बीजेपी की वोट की सियासत से जोड़ा जा रहा है। राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह के ऐलान के बारे में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अदालतों में राम मंदिर की तामीर में रुकावट डाली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में जारी है। इसी दौरान कांग्रेस के 17 लीडर्स जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के हमरा पार्टी छोड़ी थी, दोबारा कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। कांग्रेस ने जुमा को कश्मीर हेडक्वार्टर में उन लीडरों की वापसी के मौके पर मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस में वापस आने वाले ये तमाम रहनुमा गलतफहमी की वजह से पार्टी छोड़ चुके थे। कांग्रेसी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अवाम की हकीकी खैर ख्वाह है और कांग्रेस सेक्युलरिज्म को फ़रोग़ देकर वहाँ दहशतगर्दी का खात्मा कर सकती है, और इसीलिए ये तमाम रहनुमा पार्टी में वापस आए हैं। नाज़रीन, अगर आप ऑक्सफोर्ड, येल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मुल्क से बाहर जाया जाए, यानी हिंदुस्तान में रहकर भी इन यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की जा सकती है। मरकज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तान में ही इन बैरूनी मुल्की यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने की इजाज़त और डिग्री फराहम करने की इजाज़त की सिमत में पेशकदमी की है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC ने तालीमी शोबे में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इस मामले में अवामी रद्द-ए-अमल के लिए एक ड्राफ्ट भी पेश किया है। ये ड्राफ्ट मुल्क में बैरूनी मुल्क की तालीमी इदारों की एंट्री और उसके मैनेजमेंट का रास्ता हमवार करेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटी की मकामी कैंपस ही घरेलू और बैरून मुल्क की तलबा के दाखिलों से मुताल्लिक़ उसूल, फ़ीस और स्कॉलरशिप पर फ़ैसला ले सकेंगे। इसके अलावा इन इदारों को फ़ैकल्टी और स्टाफ की तक़र्रुरी के लिए पूरी छूट दी जाएगी। शुरू में 10 साल के लिए कैंपस कायम करने की मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद इसे बढ़ाया जाएगा। हाईकोर्ट्स में जजों की कमी की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। अब पता चला है कि मरकज़ी हुकूमत जल्द ही 44 जजों के नाम पर मुहर लगाने वाली है। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक समाअत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि हाई कोर्ट में जजों की तक़र्रुरी के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशात का तेज़ी से निपटारा किया जाएगा। 104 ज़ेर-उल्तवा सिफारिशात में से 44 को मंजूरी दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को तयक़ुन दिया है कि निजी तौर पर वो इस मामले को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम से भेजी गई इन 10 सिफारिशात की सूरत हाल की जानकारी भी मांगी जो मरकज़ के पास ज़ेर-उल्तवा हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हादसे में कुत्ते की मौत के एक अजीब मामले में केस दर्ज करने वाले और चार्जशीट दायर करने वाले पुलिस अफसर को जुर्माना लगाते हुए उनकी तनख्वाहों से जुर्माना वसूल करने की हिदायत दी है। असल में साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान मरीन ड्राइव इलाके में एक आवारा कुत्ते की स्विगी डिलीवरी बॉय की बाइक की टक्कर से मौत हो गई थी, जिस पर उस डिलीवरी बॉय के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। ये एफआईआर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाली एक खातून की शिकायत पर दर्ज की गई थी। अदालत ने इस मामले की बारीकी को जानते हुए कहा कि पुलिस ने किसी जुर्म के इंकिशाफ के बगैर मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए रियासती हुकूमत को दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये मुआवजा अदा करना चाहिए और ये रकम एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट दायर करने वाले जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों की तनख्वाहों से हासिल की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि कुत्ते बिल्लियों को उनके मालिक अपनी औलाद या ख़ानदान का रुकन समझते हैं, मगर वो इंसान नहीं है और जानवरों पर मजालिम के मामले में किसी इंसान की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने से मुताल्लिक़ दफ़ात आयद नहीं की जा सकती। एफआईआर को कलअदम करार देते हुए अदालत ने मुंबई पुलिस की सरज़निश भी की। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।